हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। चलिए, आपका उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का जो हम एमसीक्यू बेस ये पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, इससे आगे के हमने 20 क्वेश्चंस आपके कराए थे। 21 क्वेश्चंस हम लेकर आ चुके हैं और आपके पेपर का नाम है WDD 101 और EOM 101 CSPD 101। 2024 में जून में जो पेपर हुआ था उसका सॉल्विंग लेकर आए थे हम, और यहाँ पर 20 क्वेश्चंस आपके हो चुके थे, तो 21 से अब क्वेश्चन आगे के हम करा रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़ चुके हैं, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका शेयरिंग जो है किसी दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकता है, तो शेयर कीजिए, केयर कीजिए। चलिए, जो स्टूडेंट्स अभी तक कनेक्टेड नहीं हुए हैं हिंदी मिरर से, एक सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आपका हमारा साथ फर्स्ट सेम से लेकर 6 सेमेस्टर तक रहने वाला है। तो यहाँ पर जो 21 क्वेश्चंस पूछा गया था, मूक का क्या मतलब होता है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, और 4 ऑप्शन में से अगर हम बताएं आपको, तो आंसर जो इसका 100% सही है। मसीह ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं ये। नेक्स्ट है आपका मूक्स की मुख्य विशेषता क्या है। तो अभी जो आपको बताया गया है कि ऑनलाइन ये कोर्सेज होते हैं, इसमें निसीमित संख्या में छात्रों तक सीमित होता है, ऐसा नहीं है। इसमें असीमित छात्र भी जो है एडमिशन ले सकते हैं। निःशुल्क और खुला नामांकन होता है, ये बिल्कुल सही है इसका ऑप्शन। यहाँ पर वैसे ये निःशुल्क होता है और फ्री ओपन एनरोलमेंट होता है, लेकिन जो यहाँ पर पढ़ाते हैं प्रोफेसर, उनका थोड़ा बहुत तो फीस वगैरह जितना टेस्ट होता है वो होता है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर फ्री होती हैं। तो आप भी यहाँ से कोई भी कोर्स कर सकते हैं मुझसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ई गवर्नेंस क्या है, तो इसमें ये बता देते हैं इसका जो मेन एम्स है क्या है। तो आपका 23 का आंसर जाएगा ए, इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार करना। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस में उपयोगकर्ता को प्रमाणित करने के लिए आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। ई गवर्नेंस में उपयोगकर्ताओं को प्रमाणित करने के लिए आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि जब कोई हम यहाँ पर करते हैं तो बायोमेट्रिक टेस्ट होते हैं, तो ये यहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई रिपोजिटरी का उद्देश्य क्या है। तो व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ एन ई रिपोजिटरी। तो इसका जो आंसर जाएगा 25 का आपका बी जाएगा, डिजिटल सामग्री का भंडारण। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 26 क्वेश्चन पर। 26, मिश्रित शिक्षा क्या है। तो मिश्रित शिक्षा अगर हम बात करें, व्हाट इज़ द ब्लेंडेड लर्निंग, तो यहाँ पर अगर पारंपरिक जो कक्षा होती हैं और वो ऑनलाइन शिक्षण के द्वारा हमें दी जाती हैं, तो 26 इसका आंसर सी जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे 27 पर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रौद्योगिकी सक्षम शिक्षा का मुख्य लाभ है। तो जो प्रौद्योगिकी शिक्षा होती है, सक्षम शिक्षा होती है, उसका मेन बेनिफिट्स क्या होता है। तो 27 में आपका आंसर जाएगा, व्यक्तिगत शिक्षण अनुभव आपको हो जाता है। नेक्स्ट आपका देखिए, इसमें जो आंसर है ए, सूचना तक सीमित पहुंच भी है। तो इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। अगर आपको लगता है कि आपको पता है इसका आंसर, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोनों में से इसका आंसर कोई भी हो सकता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। वैसे अगर हम जानना चाहेंगे सूचना तक सीमित पहुंच का, ये इसका आंसर जा सकता है। 28, LMS का क्या मतलब है। तो व्हाट डज LMS स्टैंड फॉर। तो यहाँ पर LMS का जो अगर फुल फॉर्म की बात करें 28, तो इसका आंसर जाएगा ए, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में ऑनलाइन मीटिंग के लिए आमतौर पर किस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो ऑनलाइन हम कोर्सेज करते हैं, मीटिंग करते हैं, तो हम किस टूल का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सीधे सीधे देखिए, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर का ही प्रयोग किया जाता है। वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 30 क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा शब्द पारंपरिक कक्षा के बाहर इंटरनेट के माध्यम से सीखने को संदर्भित करता है। थोड़ा इसका इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। विच टर्म्स रेफर्स टू लर्निंग वाया द इंटरनेट आउटसाइड द ट्रेडिशनल क्लासरूम।
तो अब यहाँ पर देख सकते हैं ई लर्निंग, दूरस्थ शिक्षा, कक्षा में सीखना, आमने सामने बैठना। तो बिल्कुल सीधा सीधा देखिए ये कह रहा है कि जो हम अपनी ट्रेडिशनल क्लासेस लेते हैं और इंटरनेट के माध्यम से अगर हम सीखते हैं, उससे बाहर अगर हम जाकर सीखते हैं तो वह क्या होगा, दुरुस्त शिक्षा होती है। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दुरुस्त शिक्षा को ही हम कक्षा से बाहर जाकर, जिसने कहा ना कि पारंपरिक जो कक्षा होती है उसके बाहर जाकर हम जो चीज़ें सीखते हैं इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, तो ई लर्निंग तो खैर है ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 31 पूछा गया था, ई गवर्नेंस का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है। ई गवर्नेंस से आपके देखिए कितने सारे क्वेश्चंस बन गए हैं। कागजी कार्य वृद्धि, बिल्कुल नहीं। सेवाओं में देरी, बिल्कुल नहीं। पारदर्शिता में वृद्धि, सेवाओं तक जनता की पहुंच में कमी, बिल्कुल नहीं। तो पारदर्शिता में वृद्धि हुई है ई गवर्नेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई गवर्नेंस से निम्नलिखित में सुधार हो सकता है। नौकरशाही में देरी, सेवा दक्षता, भ्रष्टाचार, कागज का उपयोग, तो बिल्कुल नहीं। अब बचे हैं हमारे पास 3 ऑप्शन। 3 ऑप्शन में से क्या ऑप्शन जा सकता है। तो ई गवर्नेंस से सेवा दक्षता, सर्विस एफिशिएंसी नहीं। हाँ, हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में सुधार हुआ है ई गवर्नेंस से, क्योंकि क्या हुआ, पारदर्शिता आ गई है। यहाँ देखा ना, पारदर्शिता में वृद्धि हुई है, और पारदर्शिता में वृद्धि हुई तो क्या हुआ, भ्रष्टाचार कम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, ई गवर्नेंस के संदर्भ में एनआईसी का संक्षिप्त नाम क्या है। तो वही यहाँ पर संक्षिप्त नाम बताना है। तो देख लीजिए 33 का आंसर आपका जाएगा सी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। नेक्स्ट 34 पूछा गया था, ई गवर्नेंस का प्रमुख घटक क्या है। तो की कंपोनेंट ऑफ ई गवर्नेंस इज, तो भौतिक फाइलिंग सिस्टम, ऑनलाइन सेवा वितरण, कागज आधारित लेन देन, मैनुअल प्रक्रियाएं, तो ये तो नहीं होता है। तो ए बी हमारे पास ऑप्शन बचे हैं। 34 का आपका आंसर जाएगा बी, ऑनलाइन सेवा वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ई गवर्नेंस का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑनलाइन पासपोर्ट आवेदन हो जाता है, ऑनलाइन बैंकिंग होती है, ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग होती है, लेकिन फॉर्म का भौतिक प्रस्तुतिकरण नहीं होता है, फिजिकल सबमिशन ऑफ फॉर्म्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शोध में डेटा विश्लेषण के लिए आमतौर पर किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। शोध में डेटा विश्लेषण, जब आप जो है अपना डाटा को एनालिसिस करते हैं, तो शोध में यहाँ पर पूछा है रिसर्च में, तो किस का प्रयोग करते हैं। तो इसमें वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, सांख्यिकी विश्लेषण सॉफ्टवेयर, डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली। तो 36 का आपका आंसर जाएगा सी, सांख्यिकी विश्लेषण सॉफ्टवेयर। 37 क्वेश्चन, अनुसंधान में आईसीटी का उपयोग करने का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है। मैनुअल डेटा संग्रह, सूचना तक सीमित पहुंच, बढ़ी हुई त्रुटियां, तेज डेटा प्रोसेसिंग। तो जब हम उसमें रिसर्च में आईसीटी का उपयोग करते हैं तो क्या होता है, हमें तेज डेटा प्रोसेसिंग मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फास्टर डाटा प्रोसेसिंग हो जाता है। 37 का आंसर आपको मिल चुका है। 38 की तरफ चलते हैं। 38 में गुणात्मक डेटा विश्लेषण के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें से SPSS या फिर आपका एनवीओ या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या फिर SAS। तो 38 का आंसर यहाँ पर आपका जा रहा है बी। ठीक है, बहुत अच्छा। ये यहाँ से आपके क्वेश्चंस 2 से 3 जरूर बनेंगे, इसको आप देख लीजिएगा ज़रूर। 39 क्वेश्चन, शोध में डिजिटल लाइब्रेरी का उद्देश्य क्या है। डिजिटल संसाधनों तक पहुँच प्रदान करना, भौतिक पुस्तकों का भंडारण, सूचना पहुँच को प्रतिबद्ध करना, कागज के उपयोग को बढ़ाना। ये बहुत इजी क्वेश्चंस है, आप इसका मुझे आंसर बताइए। अभी 40 क्वेश्चंस कराने के बाद मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ, इतना आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। 40 आंसर पर हम जा रहे हैं। शोध में आईसीटी का सामान्य उपयोग निम्नलिखित में से कौन सा। इसका आप दे भी नहीं रहे तो सोच के रखिए इसका आंसर क्या जा सकता है और हमसे मैच कर लीजिएगा। लास्ट में बता रही हूँ अभी इसका आंसर। तो यहाँ पर शोध में आईसीटी का सामान्य उपयोग निम्नलिखित में से कौन सा है। मैनुअल डाटा, ऑनलाइन डाटा, भौतिक संरक्षण वितरण, हस्तलिखित नोट्स। तो इसने पूछा है कौन सा है, नहीं लगाया इसने कौन सा है। तो शोध में आईसीटी का मतलब क्या होगा भाई, मैनुअल भी नहीं होगा, भौतिक भी नहीं होगा, हस्तलिखित भी नहीं होगा, तो कैसा होगा, ऑनलाइन डाटा संग्रह होगा।
अब आते हैं आपके 39 के आंसर पर। उससे पहले जितने भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आपका एक शेयर दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प करेगा। तो यहाँ पर 39 का आंसर आपका जा रहा है ए, डिजिटल संसाधनों तक पहुँच प्रदान करना। डिजिटल लाइब्रेरी का उद्देश्य यही होता है। चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ बने। और जो स्टूडेंट्स अभी तक नहीं जुड़े हैं, MCQ सारे पेपर आपके सॉल्व हो रहे हैं, प्रीवियस पेपर, तो कनेक्टेड हो जाइए और शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लिए।